आइए, आज हम जानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम अधूरा क्यों रह गया। एक समय की बात है, वृंदावन की हवाओं में मुरली की मधुर धुन घुली हुई थी। राधा रानी यमुना के तट पर खड़ी थीं और कान्हा दूर से उन्हें वैसे ही निहार रहे थे जैसे चांद अपनी चांदनी को देखता है। उनके आंखों में प्रेम था, दिल में आदर था, पर किस्मत में एक दूरी लिखी हुई थी। राधा बोली, कान्हा, क्या हमारा प्रेम जन्मों तक ऐसे ही साथ चलेगा? कृष्ण मुस्कुराए, वही मोहक मुस्कान जो हर दर्द को छुपा लेती है। उन्होंने राधा का हाथ पकड़कर कहा, प्रेम को साथ नहीं चाहिए, प्रेम तो बस अनुभव चाहता है। तू मेरा श्वास है राधे, और श्वास कभी अलग नहीं होती। राधा मुस्कुरा तो दी, पर दिल की धड़कनों ने जाने क्यों एक डर महसूस किया। फिर एक दिन आया जब दुनिया ने कान्हा को मथुरा के लिए पुकारा। दुष्टता बढ़ रही थी, अधर्म फैल रहा था, और कृष्ण का धर्म था कि वे जाएं। वही राधा जिसने उनके कदमों के पास अपना संपूर्ण अस्तित्व रखा, वही राधा उन्हें दूर जाते देख निःशब्द रह गई। कृष्ण बोले, राधे, मुझसे दूर मत होना। भले शरीरों का साथ न रहे, पर आत्माएं कभी अलग नहीं होंगी। राधा ने सिर झुकाकर कहा, मैं वहां रहूंगी कान्हा, जहां तुम्हें मेरी सबसे जरूरत होगी। और फिर प्रेम अधूरा नहीं। अमर हुआ कान्हा मथुरा चले गए। राधा और फिर प्रेम अधूरा नहीं। अमर हुआ कान्हा मथुरा चले गए। राधा वृंदावन में ही रही। लोगों ने कहा, देखो, दोनों का प्रेम अधूरा रह गया। पर सच सच कुछ और था। सत्य यह है, जिस प्रेम को पाने की इच्छा न हो, जिस प्रेम में अधिकार न हो, जिस प्रेम में केवल भक्ति हो, वही प्रेम पूर्ण होता है। राधा कृष्ण का प्रेम शादी में नहीं, संग में नहीं, स्पर्श में नहीं, बल्कि त्याग में पूर्ण हुआ। कृष्ण ने महाभारत में कहा था, राधा मेरे भीतर है और मैं राधा के भीतर। इससे बड़ा मिलन और क्या होगा। इसलिए दुनिया जिसे अधूरा कहती है, वही प्रेम सबसे पूरा है। राधा का प्रेम पूजा बन गया, कृष्ण का प्रेम शाश्वत हो गया, और दोनों का नाम एक दूसरे के बिना अधूरा। ऐसी और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में।